चुके हैं अपने बेटी के साथ करदम मुनि को मिलने, और अब जो है दोनों में वार्तालाप होगा। आइए उसका चर्चा करते हैं प्रार्थना करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुदेवाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय के 50वें श्लोक में हैं, बराबर। ओके 50। नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च सतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी। The tour you have undertaken, O Lord, is surely intended to protect the virtuous and kill the demons, since you embody the protecting energy of Sri Hari. हे भगवान, आपका यह भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। ठीक है। तो करदम मुनि जो है स्वयंभू मनु को स्तुति करते हैं कि आप में वो रक्षक शक्ति है, क्योंकि आप मनु हैं, आप सभी जीव को मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनके ऊपर शासन करना, मतलब राजा का मतलब होता है नृप। नृप यानी जो भगवान का प्रतिनिधि हो, वो प्रतिनिधि के रूप में आप हैं और आप हम सबकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा कह के उनको बहुत सांत्वना, मतलब एक रिस्पेक्ट होता है। कभी भी कोई आए व्यक्ति ना, तो उसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए कि उसमें क्या अच्छाई है, और उस रिस्पेक्ट को रख के क्या होता है, तो टॉक जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे जाता है। अगर आपने किसी की निंदा कर दिया, उसका कोई दुर्गुण निकाला है या नहीं है दुर्गुण, लेकिन आपके परसेप्शन में वो दुर्गुण है या जो भी है आपको लग रहा है दुर्गुण है, तो फिर भी वो नहीं बोलना चाहिए। किसी से बात या संबंध या वार्तालाप करते वक्त बहुत ज्यादा स्तुति भी करने की जरूरत नहीं, तो चूना लगाने जैसा लगेगा, वैसे नहीं, लेकिन एक बेसिक्स अप्रिसिएशन कि प्रभु आप ऐसे हैं या माता आप ऐसे हैं, आपका ये गुण है और ये सराहनीय है, ऐसा बोलते ही उनके मन में कोई विकार हो व्यक्ति के सामने, वो भी निकल जाएगा। फिर जो आपकी बातें हैं वो एक लेवल तक पहुंचेंगी जो फायदा देंगी, तो आपको भी फायदेकारक होंगी, उनके भी फायदेकारक होंगे। नहीं तो कभी कभी हम एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं तो नुकसान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नुकसान से बचने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे जो है ये कोई आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं। करदम मुनि अपने आप में बहुत बड़े सेज है, जिनको स्वयं भगवान का दर्शन हुआ है, और यहाँ दूसरे एक भागवत है स्वयंभू मनु, जो स्वयं भगवान से कृपा पात्र है। सोचिए, भगवान कह रहे कि इनकी बेटी आपको दूं, मतलब कितना भगवान को परिवार पे ग्लांस है, कृपा है। भगवान का हर जीव पे ध्यान होता है, पर यहाँ खास करके उनके ऊपर जो शासक है, अन्य जीवों को मार्गदर्शन करते हैं, उसके ऊपर भगवान का खास कृपा बना रहता है। तो इसलिए कभी कभी कोई राजा गलती भी करे तो क्षमा कर देना चाहता है, किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो है, जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं, और जो असुर हैं इनका आप वध करके जो धर्म का स्तर है वो बनाए रखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग है तो असुर लोग पैदा हुए हैं, पहले नहीं थे, पहले भी थे, आज भी हैं। बस दुखद अवस्था ये है कि बीच में गांधी नाम का आदमी पैदा हो गया। उस गांधी के नाम के आदमी ने पता नहीं गरीबी का नौटंकी किया, लेकिन पढ़ने साउथ अफ्रीका और लंदन यहाँ जाके घूम के आए, पता नहीं कैसे जाके आए।
जाके आए और वहां से उसने एक फिलॉसफी लेके आया जो इंडियन को पिलाया गया उसके नाम से, अहिंसा नहीं करना है। बाकी लोग हिंसा करते रहे, तुम अहिंसा नहीं, हिंसा मत करो, और ये हिंदुओं को पिला दिया ये दवाई। और तब से क्या हुआ कि जो क्षत्रिय हैं वो हिंसा से दूर रहे, तो इसलिए नुकसान भोग रहे हैं आज भी। जो बंगाल में या यहाँ वहाँ जो भी हो रहा है, ये ऐसे नहीं कि असुर नहीं थे, असुर पहले से है, इनकी विचारधारा ही असुर है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। नहीं, इनके इनसे आप शास्त्रार्थ भी नहीं कर सकते, बैठ के बात नहीं कर सकते, इनका वो इनके नॉलेज ही नहीं है कुछ, इनका सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे लोगों को जो है बेसिकली ऐसे लोगों का कोई ज़्यादा अस्तित्व रखना नहीं चाहिए शासकों ने। ऐसे लोगों को डंडा, जो डंडे से समझे उसको डंडे से ही समझाना चाहिए। तो जिसको अभी ज्ञान नहीं है, जिसका गुरु ज्ञान ही नहीं दिया, बस आदेश दिया है, गुरु भी नहीं है वो, अपना मतलब सर फिरा जैसे कोई आदेश दे दिया है और उस आदेश को आप लोग दूसरों को मारने काटने निकल रहे हैं, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो ये कह रहे हैं कि आसुरों को भी आप संहार करके, है ना, आप भगवान हरि के स्पेशल रक्षक शक्ति हैं। तात्पर्य में लिखा प्रभुपाद ने, It appears from many Vedic literatures, especially histories like Srimad Bhagavatam and the Puranas, that the pious kings of old used to tour their kingdoms in order to give protection to the pious citizens and to chastise or kill the impious. तो इसे पता चलता है इन भागवत पुराण और अन्य पुराणों से कि राजा महाराजा अलग अलग स्थानों में जाते थे और अपने राज्य में जाके जायजा लेते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी बहुत टूर करते थे। एक बार वो बेस बदल के गए और शायद सातारा के पायथा में या रायगढ़ के पायथा में, रायगढ़ के पायथा पता नहीं कहाँ तो है, वो गए थे और बेस बदल के वो, और एक उनका वॉरियर था, वो गए थे और ऐसा मतलब एक रात रुकते ना कहीं, जैसे मराठी में धनगर बोलते, धनगर यानी जो भेड़िया चढ़ाते, तो वैसा वो अपना घोंगड़ी यानी वो मोटा सा वो लेके शिवाजी महाराज जा रहे थे। तो रात में रुकना था, तो एक जगह रुके, तो वो माता जी बोले कि यहाँ तुम दोनों यहाँ रुक जाओ आराम से, मैं खिला खाना वाना खाओ और फिर सुबह चले जाना। तो बोले ठीक है। तो खाना खाते हुए क्या हुआ, जो ले रहे थे, तो वो जो झोर यानी जो लिक्विड बनता है सब्जी का, वो इधर उधर जा रहा था। तो जनरली हम लोग चावल के बीच में डाल लेते ना, कुछ भी ऐसे बीच में, तो वो जो था वो इधर उधर हो रहा था। तो वो एक्चुअली शिवाजी महाराज ही थे, लेकिन उस माता जी को नहीं मालूम था कि शिवाजी महाराज है, क्योंकि फेसबुक वगैरह नहीं था। तो माता जी बोले तू कैसे खाना खा रहा है, तेरा और शिवाजी का सेम प्रॉब्लम है। शिवाजी महाराज बोले क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते शिवाजी क्या करता है, एक गढ़ जीतता है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, आगे चले जाता है, एक गढ़ जीतता है, कोई मैनेजमेंट नहीं, आगे चले जाता है। इसको तुम भी वही कर रहे हो ना, कोई बांध लगा रहे हो, कुछ यहाँ वहां जा रहा है। तो शिवाजी महाराज को पता चला मैं इतने सारे गढ़ जीतता हूँ, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है वो ठीक से नहीं करता हूँ। ठीक से नहीं करता मतलब मेरा तो फोकस नहीं है, जीतने में फोकस है। तो तब उस माता जी का वर्ड शिवाजी महाराज बहुत सीरियसली लिए। तो राजा जो थे पहले बहुत घूमते थे, जाते थे अपने, कभी कभी खुद ही प्रहरी बन के बैठ जाते थे कहीं पे देखने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो ये राजाओं का दायित्व है कि प्रजा को सुरक्षित रखना, और इसलिए प्रजा का 1/6 पुण्य भी उनको लग जाता है और 1/6 पाप प्रजा का भी राजा को लगता है। इसलिए राजा होना, मुकुट पहनना आसान है, पर वो कर्मों का फल भी लेना पड़ता है, ऐसा है। ठीक है। Sometimes they used to kill animals in forest to practice the killing art, because without such practice they would not be able to kill the undesirable elements. तो इसलिए राजा लोग कभी कभी जंगल में जाके शिकार करते थे, बाघ सिंह से लड़ते थे, ताकि वो शौर्य बना रहे, नहीं तो अन्यथा ऐसे कोई मूर्ख आके इनको मार के जा सकता है। तो इसलिए वो अपना क्षत्रिय पावर बना के रखते थे, इसलिए उनको अलाउड था। क्षत्रिय जब जंगल में जाके करते थे तो उतना अलाउ किया जाता था। Kshatriyas are allowed to commit violence in that way because violence for a good purpose is a part of their duty. क्योंकि क्षत्रियों का दायित्व है तो उनको अलाउ किया जाता है ऐसे ट्रेनिंग। Here two terms are clearly mentioned: vadhaya for the purpose of killing and asatam, those who are undesirable. तो वधाय यानी मारना और असताम यानी जो जिनका जरूरत नहीं है। सत यानी अच्छे लोग, असताम यानी बेकार लोग हैं, इनका एक्चुअली धरती पे रह के ही फायदा नहीं। इनका एक ही काम होता है, ये दूसरों के ऊपर अपना जीवन आधारित करके उसका कंधा नोचते रहते हैं। जैकल्स होते हैं ना, कैसे दूसरों का नोच नोच के खाने में रहते हैं। द प्रोटेक्टिंग एनर्जी ऑफ द किंग इज सपोज टू बी एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड।
हाँ देखो जो मैंने कहा ना, वैसे जो भगवान का शक्ति है वो राजा में रहता है। इन भगवद्गीता 4.8 द लॉर्ड सेज परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि परित्राणाय, मैं साधुओं का रक्षण करता हूँ और दुष्टों का संहार कर देता हूँ। अभी कोई जैसे वो बीच में एक जाकिर नाइक था, वो बोलता हमारे कुरान में लिखा है काफिर को देखते ही मार दो। तो उसको ये पता नहीं है कि हमारे बेचारे हिंदुओं को धर्मशास्त्र पढ़ा ही नहीं। हमारे इसमें लिखा है कि आतताई जो आपको मारने के लिए सोच रहा है आ रहा है उसको आप मार दोगे, कोई पाप नहीं लगेगा। और बीच में गांधी ने गड़बड़ कर दिया, नहीं तो ऐसे लोगों को तो उसका पुर्जा पुर्जा काट के खिला देते बाघ को। हाँ, ये तो हमारे क्षत्रिय चुप बैठे हैं। द लॉर्ड डिसेंड्स टू गिव प्रोटेक्शन टू पायस एंड टू किल द डीमंस। भगवान जो है वो भक्तों को कृपा करने और असुरों को मारने के लिए आते हैं। तो ये जो शक्ति है भगवान अपने राजाओं को देते हैं। और इधर लिखा है इन दिस एज ऑफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच ए हेड ऑफ स्टेट, ऐसा हेड ऑफ स्टेट जो ऐसा काम करे, who is expert in killing the undesirables. Modern heads of state sit very nicely in their places and try without reason to kill innocent persons. आजकल के जो हेड ऑफ स्टेट्स है, यानी जो भी विधायक सांसद या पावरफुल लोग है, सीएम पीएम, ये इनोसेंट लोगों को मारने में लगे हैं। ये उन लोगों को मारना चाहिए जो असुर हैं, उनको मारने के बजाय ये खुद दारू बेच के अपने सरकार को चला रहे हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, डीएमके हो, आप समाजवादी पार्टी, कोई भी बड़ा पार्टी ले लो, छोटा पार्टी ले लो, सब लोग दारू बेचाते हैं तब पैसा आता है। मुझे मालूम है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में एक कोई पुलिस का कमिश्नर हुआ था उस जोन का, वो इतना कड़क था, एसपी था या कमिश्नर था, वो बोला मेरे इधर एक भी नहीं दिखना चाहिए। वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जिसका वो इंचार्ज बन जाता है, उधर दारू बंद, मटका बंद ही कर देता है। तो इसलिए उसका पोस्टिंग ऐसी जगह करते हैं जहाँ दारू का धंधा कम है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, दारू पे धंधा कर रहे हैं। हमको लग रहा है बिजनेस हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है ड्रीम 11, आज हमारा जो क्रिकेट टीम है जिसको आपने प्यार से देखा, इतना प्यार से सराहा, आज वो छाती पे लिख रहे ड्रीम 11। हाँ, जुआ खेलो। आज सब प्लेयर्स आगे आके बोल रहे जुआ खेलो, आओ मेरा टीम बनाओ। हाँ, वो एक्टर जिसको फिल्म अवार्ड्स में जाता नहीं था और अपने आप को बहुत चरित्रवान बोलता था, वो भी ड्रीम 11 के जुआ के ऐड दे रहा है। तो ये कहाँ, ये लोग, इन लोगों से क्या अपेक्षा करना है? थर्ड क्लास लोग हैं, एंटरटेनमेंट के रूप में कुछ खेल खुल लेते हैं, लेकिन इनका चरित्र ठीक नहीं। क्या ये दुखद अवस्था है। तुकाराम मुंडे, दीपक को म्यूट करना पड़ेगा। तो ये दुखद अवस्था है कि इसलिए प्रभात लिखते हैं कि ऐसे मॉडर्न हेड्स जो हैं स्टेट के, वो अपने पैलेसेस में बैठे हैं, शीश महल बना लिया है, अब नीचे मारो, इसको मार दो, उसको मार दो। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, 30 तारीख के बाद बहुत अच्छे से पूरे भारत में एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं हम लोग। यही जो प्रभात चाहते हैं वही होगा, है ना। प्रभात प्राउड फील करेंगे। ठीक है, 50 में अच्छा लगा, कमेंट्री थोड़ा देख। ठीक है, ज्यादा नहीं। 51 51 श्लोक। योर्के द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः। You assume when necessary the part of sun god, the moon god Agni, the god of fire Indra, the lord of paradise Vayu, the wind god Yama, the god of punishment, Dharma, the god of piety, and Varuna, the god presiding over the waters, all obeisances to you, who are none other than Lord Vishnu. तो यहाँ पे कहा गया है जब भी आवश्यक होता है आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। तो वो प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि जब भी आवश्यक होता है आप इन सभी देवताओं को का अंश धारण करते हैं, इनमें आपको पास पावर आ जाता है, तो इन सब एलिमेंट्स को आप कंट्रोल भी कर लेते हैं
और आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तो एक प्रकार से आप भगवान विष्णु के समान हैं, अतः आपको नमस्कार है। सिंस द सेज कर्दम वाज ब्राह्मण एंड स्वयंभू वाज क्षत्रिय, कर्दम ब्राह्मण थे, स्वयंभू क्षत्रिय थे, तो द सेज वाज नॉट सपोज्ड टू ऑफर ओबेसेंसेस टू किंग बिकॉज सोशली हिज पोजीशन वाज ग्रेटर देन द किंग्स। तो इसलिए जो ये ऋषि थे उनको राजा को दंडवत नहीं मारना था, क्योंकि उनका स्थान उसके ऊपर था। तो कैसा रहता है, देखिए ऐसा है, जो सन्यासी है या जो सन्यास ले चुके, घर द्वार एक्चुअली ऑनेस्टली छोड़ चुका है, उसका कॉन्शियस बहुत हाई रहता है, वो एक्चुअली किसी को दंडवत नहीं मारता सिवाय अपने गुरु भाई सन्यासी को, इक्वल सन्यासी को या भगवान को। इससे ज्यादा वो किसी को दंडवत नहीं मारता। वो किसी को चरण स्पर्श करे तो उसको बहुत कष्ट होगा, तो वो किसी को नहीं चरण स्पर्श करता है। और सन्यासी अपनी माँ को कर सकता है, माता को, इतना ही अलाउड है। बाकी कोई उसको पाँव छुआना गलत है, तो सन्यासी हाईएस्ट होता है। उसके बाद वानप्रस्थ होते हैं, वो सन्यासी को दंडवत करते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वो इन दोनों को करते हैं, और जो ब्रह्मचारी होता है वो सभी से आशीर्वाद लेता है सभी से आशीर्वाद लेता है, सभी माताओं से आशीर्वाद लेता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे, और वर्ण में कैसा रहता है, ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च माना जाता है, तो ब्राह्मण कभी क्षत्रिय का पाँव नहीं छूता। जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण का पाँव छूते हैं, और जो वैश्य हैं वो क्षत्रिय को नमस्कार करते हैं और ब्राह्मण को चरण स्पर्श करते हैं। और जो शूद्र हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो इन सब का आशीर्वाद लेके आगे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि वो ऐसे थे। बट ही ऑफर्ड हिज ओबेसेंसेस टू स्वयंभू मनु बिकॉज मनु बीइंग एन एम्पर, बीइंग किंग एंड एम्परर, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन क्योंकि स्वयंभू व मनु भगवान के प्रतिनिधि थे और वो सम्राट थे, तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे। The Supreme Lord is always worshipable regardless of whether one is ब्राह्मण, अक्षत्रिय और अशूद्र। हाँ, जो भगवान जो है वो सदैव वंदनीय हैं, चाहे वो ब्राह्मणों में आए अवतरित हो, क्षत्रिय में हो या शूद्र में हो। तो क्योंकि स्वयंभू मनु भगवान के प्रतिनिधि थे, तो अब ये मायना नहीं रखता कि आप क्षत्रिय हो या ये हो, तो इसलिए वैष्णवों को दूसरे वैष्णव को प्रणाम कर लेना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। The king deserved respectful obeisances from everyone. 52 से 54। न यदार्थमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फुरजत् चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणचक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमानिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् बतदस्युभिः। If you did not mount your victorious jeweled chariot, whose mere presence threatens culprits, if you did not produce fierce sounds by twanging of your bow, and if you did not roam about the world like the brilliant sun, leading a huge army whose trampling feet cause the globe of the earth to tremble, then all the moral laws governing the varnas and ashramas created by the Lord himself would be broken by the rogues and rascals. यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार न हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। देखिए, कर्दम मुनि उस समय में थे जब ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि एक राजा का क्या महत्व है।
आज हमने क्या किया, भारतवर्ष में हमारे 600 राजाओं को निंदनीय कर दिया है, उनको कोई उपहास कर दिया है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, और उसका भोग हम सब भोग रहे हैं। ब्राह्मण भी भोग रहा है, क्षत्रिय भी भोग रहा है, वैश्य भी भोग रहा है, और शूद्र भी भोग रहा है। शूद्र को उल्लू बनाया कि आपको साम्राज्य दिया गया है, उसको कुछ नहीं दिया गया है, वो आज भी चुपचाप कोने में पड़ा है। बाहर की देश की एक महिला के आप पे शासन करके जा रही है उल्लू बना के। आंख खोल के देखो। तो जो राजा का महत्व है कि आप नहीं टंकार भरेंगे, आप दादागिरी नहीं करेंगे, तो ये जो असुर लोग हैं ये हमारे वर्णाश्रम को बर्बाद करेंगे। आज यही हाल चल रहा है वर्णाश्रम का। अच्छा परपोर्ट है, प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं, कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल किंग टू प्रोटेक्ट द सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर्स इन ह्यूमन सोसाइटी। हाँ, जो 4 वर्ण और आश्रम है इसकी रक्षा करने का दायित्व राजा का है। अनफॉर्चुनेटली फॉर वांट ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन बाय रिस्पॉन्सिबल किंग्स, द सिस्टम ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर्स हैव नाउ बिकम अ हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम। जो पहले राजा बचाते थे अब वो नहीं है, तो अब लोग क्या करने लगे, हेरिडेटरी हो गया, मतलब बाप जो कर रहा है वही बेटा, मतलब बाप ब्राह्मण है तो बेटा ब्राह्मण, वो संस्कार ही नहीं ले रहा है। जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारात भवेत् द्विज, संस्कार के बाद वो द्विज होता है, वो जन्म से ही लेना चालू कर दिए हैं। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल सिस्टम, जन्म से नहीं होता है, गुणों से होता है। ह्यूमन सोसाइटी मीन सोसाइटी विच इज मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। जो आध्यात्मिक विचारधारा को बढ़ाए वो मनुष्य जीवन है। द मोस्ट एडवांस सोसाइटी इज नोन एज आर्य। जो ऐसे परंपरा को बढ़ाए उनको आर्य कहते हैं। आर्य मतलब दोज हु आर एडवांसिंग, जो आगे बढ़ रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हिच सोसाइटी इज एडवांसिंग? एडवांसमेंट डज नॉट मीन क्रिएटिंग मटेरियल नेसेसिटीज अननेसेसरीली। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमको जरूरत नहीं। कुछ लोग कोई बोल रहे थे, प्रभु जी आप भी मोबाइल यूज करती हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, बोले जरूरत नहीं ना, हटा दो मोबाइल टावर, हटा दो, इसका जरूरत है नहीं। आपने सबको इसके ऊपर डिपेंड कर दिया है, जीपे पे डिपेंड कर दिया है और गुलाम बना लिया है। Real advancement is advancement towards spiritual realization, and the community which acted toward this end was known as Aryan civilization. जो इस कार्य पे चलता था उसको आर्यन बोलते थे। The intelligent man, the Brahmanas, as exemplified by Kardam Muni, were engaged in advancing in spiritual cause, and Kshatriya like Swayambhuva used to rule the country and ensure that all facilities for spiritual realization were necessarily provided. तो जो राजा थे उनका कार्य था सबको घूम घूम कर न्याय देना, और जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो वातावरण ज्ञान होना चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, गौशाला होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो साधना है वो करने का स्थान होना चाहिए, वो सब राजा प्रोवाइड करते थे। इट इज ड्यूटी ऑफ किंग टू ट्रैवल एंड सी दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। राजा का काम है सब जगह जाके देखना। बहुत जल्दी हम 600 नहीं, कम से कम 1200 राजा डिक्लेयर करने वाले हैं, बहुत जल्दी। इंटेलिजेंस वाले लगे रहो, हम खड़ा कर देंगे। ये जो अभी हुआ है कांड इधर उधर जो होता है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि हर एरिया में क्षत्रिय होंगे जो उसका दायित्व लेंगे। आपको किसी बीएसएफ की जरूरत नहीं, इन्होंने बनाया हुआ फॉल्स वो रहता है, यही आग लगा देते मीडिया के थ्रू। एक पागल लड़का किसी के ऊपर पत्थर मारता फिर उसका घर जला देता है। हाँ, न वो हिंदू को गीता ठीक से मालूम, न उसको कुरान ठीक से मालूम है, उसको लेना देना नहीं है। लड़ाई झगड़ा करो, आग लगा दो, मीडिया में और फैला दो, हो। हाँ, जो फैला रहा है उसको अठन्नी चवन्नी की नहीं पड़ी है, उसके कि और कुछ लाओ मसालेदार। लोग पॉडकास्ट करते क्या कि टीआरपी के लिए कुछ कुछ रील्स बने, फेमस रील्स, उसको मतलब ही नहीं कि आप ज्ञान दो, उसको पढ़ी ही नहीं किसी को। एनीवेज बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, टाइम आ गया। 10 द वर्णाश्रम, एक मिनट ये रहा। इंडियन सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 वर्णास एंड आश्रम डिटेरियोरेटेड। हमारा क्यों पतन हुआ? बिकॉज ऑफ अवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेनर्स एंड और दोज हु डिड नॉट फॉलो सिविलाइजेशन ऑफ वर्णाश्रम। आज हम किसको आगे देखते हैं? अमेरिका, अमेरिकानो। तो बस उनकी लड़कियां आधी कपड़े पहनती, हमारे भी पहनने चालू कर दिए। अभद्र अभद्र काम करते हैं, आपके भी करने चालू कर दिए। खड़े खड़े लड़कियां सिगरेट फूक रही है, 10th क्लास की लड़की, मैं स्कूल में दिखता है बाहर फूक रहे हैं। तो क्या पड़ी है माँ बाप की, क्या आजादी दिया है आपने उनको? ऐसे माँ बाप को पहले ठोक देना चाहिए, डंडा डंडा मारो ऐसे माँ बाप को। पैदा ही क्यों किया आप लोगों ने ऐसे लोगों को? Thus the Varnashram system has been now degraded into caste system. इसलिए अब वो क्या हो गया, जो इतना सुंदर वर्णाश्रम सिस्टम था वो अब कास्ट सिस्टम बन गया, कास्ट में आने लगे। ऐसा नहीं होता है, वर्णाश्रम अलग सिस्टम है, जिसमें गुणों से आपको देखा जाता है।
The institution of 4 varnas and 4 ashramas is confirmed here with be Bhagavad Rachita, which means designed by the Supreme Personality of Godhead. जो वर्णाश्रम है ये भगवान ने रचाया है. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. In Bhagavad Gita this is also confirmed. चातुर्वर्ण्यम मया कोई चीज है. The Lord says that the institution of 4 varnas and ashramas is created by me. मैंने ये बनाया है अर्जुन. हाँ? Anything created by Lord cannot be closed or covered. जो भगवान ने बनाया उसको आप छुपा नहीं सकते. वो वैसे ही निखर के बाहर आएगा. जैसे तला हुआ पूरी है उसको आप दबा दीजिए तेल में नीचे फिर ऊपर आ जाएगा साइड से. The divisions of varna ashram still continue to exist either in original form or in degraded form. आज भी वर्ण और आश्रम जो है वैसे ही दिखते हैं क्योंकि आज भी आध्यात्मिक लोग हैं, आज भी विद्वान लोग हैं. कंपनी कैसे चलती है? जो बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं. तो बुद्धि तो आपको ऐसी लगनी, बस वही है कि डिग्रेडेड कामों में लगेगा. क्योंकि भगवान ने बनाया तो उसका कभी पतन नहीं होगा. They are like sun, the creation of God, that therefore will remain. सूर्य कैसा बना हुआ है उसको कुछ नहीं ढक सकता, ऐसा हाथ से ढक सकते हैं लेकिन वो सूर्य वैसे ही रहेगा. वैसे वर्णाश्रम को थोड़ी देर हटा के कुछ पॉप सॉन्ग रॉक सॉन्ग में लग सकते हैं लेकिन कुछ ज्यादा नहीं चलेगा. Similarly, when the varnashram system becomes degraded, it appears as hereditary caste system. जो वर्णाश्रम हट जाता है तो हेरिडेटरी कास्ट वाला आने लगता है. बट इन एवरी सोसाइटी देयर इज एन इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, अ मार्शल क्लास, अ मर्चेंटाइल क्लास एंड लेबर क्लास. तो कुछ भी करें तो बुद्धिमान लोग, व्यापारी लोग, श्रमिक लोग हर काम में होता है. आप कहीं भी चले जाओ, अब इंडियन रेलवे से ऊपर में एक आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है, मंत्री बैठा हुआ है, बीच में जो है स्टेशन मास्टर बैठे हैं, नीचे काम करने वाले गैंगमैन है. तो नीचे काम नहीं करेगा तो तुम्हारा रेलवे कैसे चलेगा? तो हम एक दूसरे से बंधन में है. अब आप बोलोगे नहीं ये गरीब है, ना 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 ना, भेदभाव तो आप कर रहे हो. आपने यहाँ भेदभाव चला, भेदभाव तो वहां भी हो रहा है. कौन सा आपका जो गैंगमैन है उसको आप वो बना देते हो, आईएएस ऑफिसर बना देते हो? नहीं बनाते. आपको अच्छा बनाना भी है तो आप उसका एग्जाम लेते हो, टेस्ट लेते हो. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वही हुआ ना, टेस्ट ही लेना है. आप बिना टेस्ट के आप नहीं काम कर सकते. When they are regulated for cooperation among communities according to Vedic principles, then there is peace and spiritual advancement. जो शांति है और आध्यात्मिक प्रगति है वो तब बनेगा जब दो सब में कोऑपरेशन होगा. But when there is hatred and malpractice and mutual mistrust in the caste system, the whole system becomes degraded and as stated herein, it creates a deplorable state. और जब ये मेन चीज हट जाए और माल प्रैक्टिस होने लगे तो ये सब गड़बड़ा जाता है. एट द प्रेजेंट मोमेंट द एंटायर वर्ल्ड इज इन दिस डिप्लोरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ गिविंग राइट्स टू सो मेनी इंटरेस्ट. और इसलिए जो अभी संसार में किसी को भी कोई अधिकार दे दिया है, जो बनिया नहीं है उसको धंधा दे दिया है, वो दान भी नहीं कर रहा है, धंधा भी नहीं कर रहा है और धंधा वालों का नाम भी खराब कर रहा है. एक्चुअल जो मारवाड़ी है ना, आप देखिए उसका दुकान साफ सुथरा रहता है. आप किसी मिठाई की दुकान में चले जाए जो मारवाड़ी लोग चलाते हैं, साफ सुथरा रहेगा, क्लीन रहेगा, वो वजन तराजू तोल के देगा. 99% चांस है धोखा नहीं करेगा. 1% तो रहेगा क्योंकि आखिर में वो भी इंसान है. लेकिन आप किसी एथिकल उसके पास चले जाइए, ब्राह्मण के पास, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा. जो मंत्र है वही उच्चार करेगा, आपको ज्यादा चूना नहीं लगाएगा, आपको बोल देगा भाई इतना दान दीजिए जिससे परिवार चले, वो चलाएगा, अपना खुश रहेगा. और जो नॉन एथिकल है घुस जाएगा और वो आपको मतलब चलो कुछ भी कर दो, ये वो करके, मतलब कौन सा समाज है बोले कि कुछ भी शादी करा देते एक छोटे तंबू में डाल के, ऐसा नहीं चलता है. तो फिर वो गलत शादियां करवाएगा, ये सब करवाएगा, तो ऐसे हो जाता है. कोई क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय नहीं है, उसको पुलिस के कपड़े आप पहना दो बोले ये क्षत्रिय है, और उसके न्याय मांगने जाओ न्याय ही नहीं देगा, आपको घुमाते रहेगा. हाँ आपका भी कुछ था, अरे भाई अगर हमारा कुछ तो हम कंप्लेंट करने क्यों आते? तो ये क्षत्रिय होते तो आज न्याय व्यवस्था होती. लेकिन इनका आधा टाइम तो जाता है बड़े ट्रक रोकने में, उनसे टैक्स लेने में. हाँ, अगर आपका वो लाइसेंस नहीं, आपका सीट बेल्ट नहीं तो आप मरोगे, लेकिन उसका पैसा भी आप ही दोगे. आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं तो लॉस आपको होगा, लेकिन नहीं फाइन हम लेंगे. दिस इज ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ द 4 कास्ट ऑफ वर्णास एंड आश्रमस. वर्ण और आश्रम में स्थान में नहीं है तो इस समाज एक अननेसेसरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में घुस चुके हैं. और दुखद बात यह है ना कि वो भी अब नहीं टिकेगा. अब लोग पक चुके हैं. जो नया जनरेशन इनको विजनलेस है, करंट जनरेशन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और लोग जो है युद्ध वॉर करके ऊपर वाले जो है सबको लड़ाई करवा के नॉन यूनाइटेड रख के इनको अपना कस्टमर बना के रखा हुआ है. 55 अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकशैर्नृभिः
शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति. If you gave up all thought of the world's situation, unrighteousness would flourish. For men who hanker only after money would be unopposed. Such miscreants would attack and the world would perish. यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं, तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद्व हो जाएंगे. ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा. तो ये जो है, आप अगर चुप हो जाएं, प्रभु स्वयंभू मनु को कह रहे हैं कि अगर आप अगर छोड़ दें ये सब, तो क्या हो जाएगा? सब लोग जो है फ्री छूट जाएंगे, और छूट रहे हैं आज. कोई किसी को कुछ भी बोलेगा, कमेंट कर सकता है, कोई किसी को बोल सकता है, किसी को अपमान कर सकता है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं. फिर जिसका अच्छा लेवल है वो भी उतर जाएगा नीचे, घटिया हो जाएंगे सब लोग एक साथ. ये जो अच्छा है उसको भी बचना है तो घटिया होना पड़ेगा. हाँ, क्या बोलते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता गया भाड़ में, हम अपना काम करेंगे, ऐसा हो गया. Because the specific division of four varnas and ashram is now being extinguished, the entire world is being governed by unwanted men who have no training in religion, politics or social order. समाज शास्त्र, राजनीति और इत्यादि में किसी को ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसे लोग शासन कर रहे हैं जो जिनको कुछ नहीं आता है. And it is very deplorable condition, और बहुत दुखद अवस्था है. In the institution of four varnas and four ashramas, there are regular training principles for the different classes of men. तो अलग अलग वर्ण और आश्रम में अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग है. जस्ट एज इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज नेसेसरी ऑफ इंजीनियर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस. जैसे आज भी इंजीनियर, मेडिसिन और इलेक्ट्रिक, इन लोगों का काम होता है, लेकिन इनको सिखाया जाता है अलग अलग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में. वैसे वर्णाश्रम को भी सिखाया जाता है. Similarly, in former times, the higher social orders, namely the intelligent class, Brahmanas, the ruling class, the Kshatriyas, and the mercantile, the Vaishyas, were properly trained. इनको अच्छे से ट्रेन किया जाता था. Bhagavad Gita describes the duties of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. भगवद गीता जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को समझाते थे. When there is no such training, only one simply claims that because he is born in Brahmana and Kshatriya family, he is therefore Brahmana और क्षत्रिय. तो अगर ट्रेनिंग है नहीं, तो अब जहां पैदा हो गया उसी को आपने ले लिया. लेकिन वो बाहर से शूद्र का काम कर रहा है, लेकिन आपने को ब्राह्मण बोल रहा है. आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो खत्म हो गया, आप शूद्र हो गया. आप नहीं लिखते मैं ब्राह्मण हूं. नौकरी कर रहे हो ना, पगार ले रहे हो, तो जो मालिक है वो मालिक हो गया. अगर तुम्हारा मालिक भगवान है और तुम्हारे गुरु है तो तुम ब्राह्मण हो. अगर तुम्हारा पगार आ रहा है किसी नौकरी से, तब खत्म. व्यवसाय कर रहे हो तो खत्म. Such undue claims to become higher caste can make a system of scientific social order into caste system. इसकी वजह से अच्छा साइंटिफिक सिस्टम है, लेकिन वो कास्ट सिस्टम बन गया, completely degrading the original system. Thus the society is now in chaos and there is neither peace nor prosperity. इसलिए अभी समाज, प्रभुपाद कब का लिखे, 1970s का लिखा परपोट है, तभी ही डिग्रेड हो चुका था. अभी तो कितना डिग्रेड हो गया. It is clearly stated herein that unless there is vigilance of a strong king, impious unqualified men will claim a certain status in society and that will make the social order perish. तो जब तक अच्छा राजा ध्यान नहीं देगा तो ये काम नहीं बनेगा, इसलिए उनको होना बहुत जरूरी है. 56. अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वम् इहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा. In spite of all this, I ask you, O valiant king, the purpose of for which you have come here, whatever it may be, we shall carry it out without reservation. तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ, वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के आप उसको पूरा करेंगे. तो राजा को कह रहे हैं स्वयंभू को कि आप जो भी आए हैं तो मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा. तो तात्पर्य लिखा है, When a guest comes to a friend's house, it is understood that there is some special purpose. जब आपके घर पे कोई अतिथि आता है तो समझ लेना कि उसका कोई मतलब है. Kardam Muni could understand that such a great king as Swayambhuva, although traveling to inspect the condition of his kingdom, must have had some special purpose to come to his hermitage. तो कर्दम मुनि सोच रहे थे कि स्वयंभू अगर मेरे पास आए तो जरूर कुछ है,
और जैसे भगवान पहले भी बोल के गए, तो ये कैसे बोल देंगे आइए आइए लड़की लाए क्या, ऐसे नहीं होता है। आइए, ये पूछने का तरीका है। Thus he prepared himself to fulfill the king's desire, और राजा की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसे वाक्य कहा। Formerly it was customary that the sages used to go to the kings and the kings used to visit the sages in their hermitages. पहले राजा साधुओं के पास और साधु राजाओं के पास जाया करते थे। Each was glad to fulfill with the other's purpose. दूसरे का इच्छा पूरा करने के लिए वो आगे रहते थे। This reciprocal relationship is called भक्ति कार्य, और ये जो आदान प्रदान है राजा और ऋषियों का, इसको भक्ति कार्य कहा जाता है। This is nice verse describing the relationship between of mutual beneficial interest between ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। अभी मुझे मालूम है, हमारे जो पिछले बार विधायक थे, अभी तो इस बार नहीं है, हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति सुदेश महतो जी हैं, एक पार्टी के हेड भी है। तो हमारे यहाँ पे जो कुटीर था उसमें आग लग गया था, और मतलब हम लोग शैटर्ड में थे, हमारा जितना अंदर में सामान था सब जल गया, मतलब कुछ था ही नहीं बचा हुआ। बचा हुआ कि कोई जीवित हानि नहीं हुआ, उसमें भगवान को ही शुक्र मनाता हूँ, उसमें बच गए। तो अब क्या था कि तो हमारे पास लक्ष्मी वैसे भी नहीं था, ऊपर से इतने सारे वो मीडिया क्वेश्चंस, फिर बड़े लीडर्स का आना, और इतना कष्ट हो रहा था, ऊपर से दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था, भगवान लेडीज को भी घात हुआ था। अब पैसा भी नहीं है, अब किसी और जाके मांगे, तो जाके लास्ट में हमने सोचा कि विधायक जी के पास जाते हैं, उनको बोलते कि एटलीस्ट उतना बना दो जिससे हम ठाकुर जी को वापस ला के रख सकते हैं। तो हम लोग गए, तो मैं गया ना, रॉयल व्यक्ति, मैं गया, वो खुद खड़े हो गए, बोले प्रभु जी को नहीं, मेरे वो सब बैठे थे लेकिन मेरे को डायरेक्टली बुला लिया, मेरे को और दो तीन ड्यूटी से। तो मैंने कहा देखिए प्रभु ऐसा है कि हमारा ऐसे जल गया है, तो हमारे पास कुछ है नहीं। अगर आप इतना हेल्प कर देंगे तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। उन्होंने इमीडिएटली इंजीनियर को वहीं बुलाया मेरे सामने, बोले आप नक्काशा बनाइए। तो मैंने एक सिंपल बॉक्स बनाया, बोले ऐसे मुझे एक हॉल चाहिए, जैसे चाहिए। इमीडिएटली उन्होंने बोला कि ये इसका प्लान मैं आज शाम में निकलने से पहले मुझे दिखाओ बना के, और कल का कल तुम इनके आश्रम में जाओ और इमीडिएटली जो बनाना है पहले बनाओ, प्रभु जी से बैठ के बात करो। तो मैंने तो उनको प्रणाम किया और बोला प्रभु, राजा और साधु मिलके जब कोई काम करे ना तो वो फास्ट हो जाता है, और आप राजा हैं, है ना, और हमारा एक भक्ति का आश्रम है छोटा सा। वो देखिए वो स्टेटमेंट बोला, बहुत खुश हो गया थोड़ी देर के लिए। हाँ, राजा वाला दर्जा दीजिए तो ना, 5 साल में ये हार गया, वो जीत गया, और जनता को पैसा बांटो, फिर जनता किसी एक कोई एक डायलॉग मार देता तो उसके 50 वोट वहां चले जाते हैं। तो डेमोक्रेसी को स्टेबल होने नहीं दे रहा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम चलाना है ना, स्टेबल हो जाएगा तो वो राजा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है क्षत्रम द रॉयल ऑर्डर एंड द्विजताम means Brahminical order. Shatram Dvijatam. The two were meant for mutual interest. The royal order would give protection to the Brahmanas for the cultivation of spiritual advancement in society, and the Brahmanas would give their valuable instruction to the royal order and how the state and citizens can gradually be elevated in spiritual perfection. ठीक है, इस प्रकार ये सब है। तो कैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है मिल के समाज को सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। और 56 में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब ये करदम मुनि कह रहे हैं कि मेरा झोपड़ी जो पर्णकुटी है, तो जो लक्ष्मण जी ने भी राम जी के लिए बनाया था चित्रकूट में, तो पर्णकुटी है, इसमें आप आए हो तो जरूर कोई मकसद होगा भाई। हाँ, या झोपड़ी तमाशा, तो ये यहाँ पे कहा गया। जॉयफुली, मैं आनंद से आपको स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 22वें अध्याय में देवहूति और करदम का विवाह होगा। हाँ, उनका आगे जीवन कैसे होगा हम देखेंगे। कल क्या है, 18 है ना, कल शायद मैं ट्रैवलिंग करूँ, नहीं करूँ पता नहीं कल। हाँ लेकिन हाँ, क्लास क्या याद नहीं मेरे को कितना टाइम है, क्लास करके ही ट्रैवल करूँगा। परसों फिर रहूँगा मैं। परसों हमारा गेट टुगेदर है फ्रेंड्स का, क्लासमेट्स, हम लोग का जो बैच है 10th क्लास का, सब लोग आ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। मेरे जाते ही टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगा, बोले साधु बाबा। फिर हम लोग निकलेंगे साउथ इंडिया तिरुवनंतपुरम, फिर साउथ इंडिया से आपको लाइव करवाएंगे सब दर्शन, जितना पॉसिबल होगा। वहाँ से क्लासेस भी रहेंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं। यस प्रशांत प्रभु प्लीज, आपके क्वेश्चन। आपको म्यूट हटाना पड़ेगा तब आपका आवाज आएगा प्रशांत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आई अभी? यस म्यूट करो तुम। तो प्रभु जी थोड़ा सा इससे आपके लेक्चर से हट के क्वेश्चन है, शायद पता नहीं कितना कनेक्टेड है। प्रभु जी जब हम उत्तरकांड में ये वाला देखते हैं आपका प्रकरण, भगवान राम माता सीता को अपने सामने देखते हैं कि वो जमीन में समा जाती हैं और वो उनको वन में भी छोड़ आते हैं, सब जो प्रकरण होता है किसी वाशरमैन के कमेंट के बाद, मैं सुन रहा था किसी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, उत्तराखंड वो अननेसेसरली ऐड किया गया। तो क्वेश्चन दो है कि क्या रियली में अननेसेसरली ऐड किया गया? अगर नहीं, और ये दोनों घटनाएं जो हुई कि माता सीता को किसी के कहने पर भगवान का वन में छोड़ के आना, ये लोग बोलते हैं भगवान की लीला है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये वो प्रभु जी, लेकिन ये गले बात उतरती नहीं। आप थोड़ा सा अपनी हम प्रकाश डालें तो मजा आएगा इस चीज को समझने में। देखिए, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, जब मैं रामायण कथा कर भी रहा था, जब मैं नोट्स भी बना रहा था, तो जहाँ पे सीता माता को वलकल वस्त्र पहनाए गए थे ना, इतना भावुक हो गया कि मेरा 2 घंटा पेन ही नहीं हिल रहा था। मतलब वो, मैं क्यों ये लिखूं, मैं लिखा ही नहीं वो मेरे नोट्स में, मैं वहां लिखा पेज नंबर ये, वहीं से पढ़ो। मैं लिखी हुई, मैं क्यों लिखूं कि माँ सीता को ये पहनाया गया है, मैं तो कहीं कहीं को मार देता। तो देखिए, हम भक्तों का भाव तो जरूर एक प्रेम भाव है, वो तो रहेगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि प्रभु राम एक आदर्श राजा के रूप में भी आए थे। तो अब रोल्स आते हैं, एक राजा का रोल, एक पति का रोल। राजा को ऐसा कहते हैं, सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन। हाँ, कि सीजर यानी इतना बड़ा शासक, एक शासक का बात हो रहा है, सीजर तो नाम हो गया, जूलियस सीजर, उसका शासन बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, वो सबके लिए बहुत अच्छा न्याय देता था, इसलिए उसको लोग लाइक करते थे, उसके एनिमीज तक लाइक करते थे डिफीट होने के लिए उससे। तो ऐसा बोलते हैं सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन, यानी सीजर की पत्नी बियॉन्ड सस्पिशन होना चाहिए। तो वैसे भगवान राजा राम जो थे वो राजा भी थे। अच्छा, ये स्टोरी ट्रू होगा, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बिट्ठूर आश्रम में वाल्मीकि जी के पास लवकुश रहते थे, और वाल्मीकि जी ने लवकुश को कथा सुनाया, उन्होंने जाके अयोध्या में सुना। ये तो प्रथम बालकांड में ही है, स्टार्टिंग में ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वहां से आए थे, मतलब ये वाला स्टोरी है, ठीक है। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब सीता माता जो है वो वहां पे अब जैसे वो धोबी ने बोल दिया, तो बोल दिया तो क्या है कि वो युग भी अलग था, वो त्रेता युग था। ये कलयुग में तो कोई किसी को बोल दे तो अभी नहीं छोड़ना है हमको, वो वाला आदर्श अभी नहीं लेना, यानी कि पत्नी को बेच दिया, ऐसे तो हर कोई बोलेगा। ऐसे तो शादी से पहले ही लोग बोल देते, अरे उसका दांत आगे है, उसका नाक नीचे है, हजारों चीज बोल देते। लड़का के बारे में लोग बोल देता है, वो छोड़ो, कोई प्रीवी डिवोटी भी लेक्चर के लिए आता है, जैसे कभी कोई बोलता है ओ वी हैव इनवाइटेड दास प्रभु फॉर आवर लेक्चर, लो आई थिंक सो ही इज नॉट गुड डिवोटी, चालू हो जाएगा, 10 में से 2 पक 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 चालू हो जाएंगे। तो आपको नेगेटिव हर जगह सुनाई देगा, आपको देखना है कि भाई ये काम का आदमी तो बुलाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो वैसे ही तो अभी वो रूल नहीं लगेगा, लेकिन राजा राम आदर्श किंग के रूप में थे। तो अगर मेरे पत्नी का ऊपर चरित्र का दाग लगा के फैलाना चालू कर देगा, तो ये बोल रहा है मतलब ये तो धोबी बदमाश है, मतलब बग देता है, बाकी लोग मन में सोच रहे होंगे। तो मुझे एक समाज क्या शांत रूप का समाज बनाना है, तो या तो वो पत्नी को आसक्त होते तो राजा का पद त्याग देना चाहिए था, वो पत्नी और बच्चों के साथ रहते और किसी को बोलते कि देखो ऐसे मेरे पत्नी के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं एक राजा का रोल नहीं निभा सकता। लेकिन दशरथ जी उनको राजा बनाना चाहते, अपने पिता का भी इच्छा था, और इतना बड़ा युद्ध इत्यादि वो भरत महाराज नहीं लेंगे गद्दी, तो राजा का सेवा उनको करना होगा। तो राजा का सेवा करना होगा तो ये परीक्षा उनको देना था। तो अब इसमें पॉइंट ये आता है कि माँ सीता जो है वो पहले ही जान गई कि मेरे पति को ऐसा कुछ संकट आए या ऐसे द्वंद्व आए तो मुझे ये एक्शन ले लेना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि ये प्रभु बहुत हाई होता है, बहुत समझना मुश्किल होता है ये। मतलब अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी दादी थी ना, वो हमेशा माँ को कुछ ना कुछ उल्टा, मतलब हर सासू बहू में होता है, तो उतना नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लेके ना वो धुला हुआ कपड़ा फिर यहाँ डाल देगी। अब मेरी माँ बोलती थी अभी अभी धोए, आप उसको वहां क्यों डाल दिए?
यहाँ सूख के गिर जाता है फिर कचरा हो जाता है, कभी होता है ना कहीं सूखने डालो हवा से गिर के फिर गंदा हो जाता है, तो दादी जानबूझ के वही डालेगी। फिर मम्मी ने लगता कुछ बोल दिया तो फिर पिताजी जब आए तो हमारी दादी रोने लगी तो फिर रात भर माँ को सुनना पड़ा पिताजी से। मुझे क्लियर था कि माँ ने कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि वो कपड़ा वहां हम भी डालते तो माँ हमको भी डांटती है कि वहां मत डालो वहां डालो। तो अब क्या है, लेकिन यहाँ पे एक, अब पिताजी भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ भी है तो दादी बुढ़िया है, वो शहर में नहीं रही थी, वो अपना आंख का ऑपरेशन करने के लिए आई थी, तो उसको नहीं मालूम है, और उसको आंख से दिखने के बावजूद भी उतना ध्यान नहीं रहता कि यहाँ नहीं डालना है। हाँ, उसके ऊपर से वो सास है, थोड़ा सा ऐंठ रखबे करेगी, मतलब थोड़ा सा ईगो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब देख के लास्ट में डांट तो माँ ने खाया। तो होता क्या है कि इट इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट इज अबाउट बीइंग राइट बियॉन्ड राइट। यानी कभी कभी जरूरी नहीं है कि सही है वो, उसके आगे का भी एक सत्य होता है जो इनविजिबल होता है। तो भगवान राम जो है वो कहीं भी, वो तो बोल दिए थे जब लक्ष्मण को, वो मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण, राम जी बोल दिए बोल दो सबको मैं अब अयोध्या नहीं आ सकता, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अयोध्या में। तो तब जाके जब लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए तो तब राम जी वो हुए। जब सीता माता को विराट ने पकड़ लिया था तो राम जी एकदम आग बबूला हो गया। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं था, प्रेम था, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा सिखाने आए थे कि क्या, अगर वो नहीं सिखाते ना तो वो आदर्श चले जाता कि एक राजा को अपने पत्नी का पहला सुनना चाहिए और प्रजा का हित बाद में सोचना चाहिए। राम जी परफेक्शनिस्ट थे, उन्होंने प्रजा का पहला हित सोचा और पत्नी का भी हित सोचा, क्योंकि उसके लिए भी, उसके कलंक से हटने के लिए आज माँ सीता के चरित्र पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। अगर माँ सीता वैसे ही चले जाती तो बोले क्या पता, हमको क्या पता, लेकिन हम बोल सकते नहीं हमारी माता ने सब एग्जाम दिए, वो सब परीक्षा पास हो गई। तो आज भगवान ने तभी के लिए थोड़ा क्या मिलता, थोड़ा सुख मिलता है कुछ साल, या लव कुछ वहीं हो जाते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पे वो चरित्र क्लैरिटी हो गया, क्लियरेंस ऑफ योर कैरेक्टर। जैसे कभी कभी होता है मेरे अंडर कोई डिवोटी है, उसने कोई गड़बड़ कर दिया तो उसको कबूल करना पड़ता है, बोला तुम कबूल नहीं करोगे तो ये फैलेगा तो ये रॉन्ग वे से आएगा, उससे अच्छा तुम बता दो, तो बता देता है, तो बताए तो हम फिर हमारे लिए आसान होता है लोगों को बताना कि देखो इसके इस रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, मैं माफी मांगता हूँ। तो नहीं पूछ आप क्यों मांग रहे हो, नहीं क्योंकि मेरे अंडर है तो अब क्या करेगा। अच्छा वो हो गया तो बाद में उसको ऑर्डर्स देते कि भाई तुम ये करो, नहीं तो अब वो क्या हो गया, उसका जो गड़बड़ था भी तो लोग समझ गए कि भाई अपने गुरुजी से माफी मांग ली और हमको भी बता दिया है, समाज को भी क्लियर है कि भाई उसके कमजोरी की वजह से हो गया, अब वो ठीक है, अब वो सही रास्ते पे चल रहा है। तो अब समाज उसको स्वीकार भी करेगा, गुरु भी स्वीकार। अब गुरु बोलेंगे नहीं मैं इसको ऐसी पापी रहने देना चाहता हूँ, नहीं तुम रहो दुनिया जो भी बोले, नहीं, उसको एक पेनेंस है वो देना पड़ेगा, चाहे वो मेरा खासी क्यों ना हो या ना हो। तो वैसे भगवान के लिए सीता माता क्या है, जब सीता माता को विराट ने पकड़ा था ना तो ऐसा पूरा कमर दबा के पकड़ लिया था, सोचो वो पढ़ते मेरा भी फिर गुस्सा चढ़ गया था। राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं, बोले लक्ष्मण जितना कष्ट मुझे अयोध्या छोड़ने में नहीं हुआ, जितना कष्ट मुझे इन जंगलों में रह के नहीं हुआ, उतना कष्ट ऐसे देख के मुझे हो रहा है। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, लक्ष्मण इसको मार दो। और लक्ष्मण ने दोनों हाथ वाथ काट दिए, लेकिन उसको मृत्यु नहीं मिलने वाला था मनुष्य से, तो उसको दफना दिया गाड़ दिया जमीन में। तो क्या होता है कभी कभी ये आज के युग के लोगों को समझना मुश्किल भी है, क्योंकि आजकल कोई किसी को कुछ भी बोल के अपना जिंदगी रोजी रोटी खा रहा है। पहले ऐसे नहीं था, रोजी रोटी इंपॉर्टेंट था ही नहीं, वो ऐसी सबके पास संपन्न था, केला दूध दही सबके पास होता था, लेकिन वहां होते थे प्रिंसिपल्स, आपकी पवित्रता कितनी है वो देखा जाता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल पवित्रता के आप बहाने में बोलते हैं कि भाई तुम अपना खा लो पी लो जिंदगी जी लो, माँ बाप भी बोलते भाई नौकरी खोजो, कहीं अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। माता पिता बेटियों को पढ़ा रहे हैं ये सोच के कि कल डाइवर्स हो जाए तो अपने हाथ से 2 नौकरी कर सको, जाओ, ये सोच आ गया। सोचो हम कितने नीचे गिर गए हैं। जहाँ हमारी बेटियों को सोना का गहना ये सब पहनाते थे हम लोग शादियों में, आज उनको प्लास्टिक के बिंगल्स पहना के, छोटा सा एक सोने कुछ पहना के उनको नौकरी दिलवा रहे हैं। तो हम लोग का कल्चर पूरा डिग्रेड हो गया है। वो लेवल ही अलग था जहाँ पे राजा उस आदर्श तक का सोचते थे कि धोबी ऐसा बोल रहा है तो मैं जरूर ध्यान दूंगा। यही छत्रपति शिवाजी महाराज का भी स्टोरी मैंने बताया, वो माता का बात महाराज ने सीरियसली लिया, ऐसे नहीं कि वो कोई प्रिंसिपल एडवाइजर या एडवाइजरी बॉडी कमिटी मेंबर नहीं थी वो, बट वो वैल्यूएबल एडवाइस था। वो उसको पता भी नहीं था कि ये राजा है छत्रपति, वो तो जब गया और किया तो जब उसने उदाहरण बताया तो उनको पता लगा राजा ही मेरे घर खाना खा के गए थे।
तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत हाई लेवल चीज़ है, आज के लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। अब इतना बोलोगे तो अग्नि परीक्षा, पत्नी को उल्टा बोल दो घर चली जाती है, फिर लॉयर बीच में आता है, आधा प्रॉपर्टी छीन के चला जाता है, ये हाल चल रहा है। हाँ, तो वो नहीं है। वहां पे देखो सीता माता न चूं की न चां की, अपने पति का आदेश का पालन की। माता ने आदर्श दिखा दिया कि अपने पति को कहीं भी ऑकवर्ड पोजीशन में, आपका चरित्र ऐसा ना हो कि आपके पति को ऑकवर्ड पोजीशन में जाना जाए, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। आपके पति को डाउट ही नहीं आना चाहिए कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है। किसी का फोन आए बाहर से कि मैं आपके पति का दोस्त बोल रहा हूँ, तो बोले जी बोलिए सर, तो बोले ऐसे ऐसा है, ठीक है मैं पति देव को बता देती हूँ। नहीं नहीं उनको मत बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। बोले नहीं, मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मेरा पति जिंदा है और पति से बात करिए। ये आजकल क्या हो गया, फिर पीछे पीछे बात करते हैं, वो उधर का दुख सुना के फिर अपना दोस्ती करते हैं, गलत है। नहीं, आपको कुछ बोलना है तो अपने पति को बोलिए, मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, स्त्रियों से क्यों बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया है कि ये एक कल्चर हो गया है, और कलयुग में अब ऑप्शन भी नहीं है। अभी प्रीचिंग भी करना है तो आपको दो अलग करना पड़ रहा है। पहले होता था कि पति को बोल दे तो पति पत्नी बच्चे सब करते थे, अब वो पति को कर दे तो पति टेंशन में, मेरी पत्नी डिवोटी बनेगी नहीं बनेगी, वो खुद ही माला कर रहा है, इसका गारंटी नहीं। कभी कभी पत्नी डिवोटी बन जाए तो पति डिवोटी बनेगा कि नहीं, बच्चे बनेगा, हमको गारंटी नहीं। तो समाज व्यवस्था बिगड़ गया है। बट बस अक्षय तृतीया एंड वी आर बैक। ठीक है प्रशांत प्रभु, आप बहुत विद्वान है और आपने इतने दिनों बाद क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, राधा ज्योति माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisance at dust of your lotus feet. Prabhuji, very nice. मेरे डस्ट को मत करिए, मुझे करिए। Dust at your lotus feet. तो किधर भी चले जाएंगे आप, उतने ही लायक है हम, वहीं पे लायक है, उतने ही लायक है हम, चरणों तक आने के लायक नहीं। प्रभु जी, आपने जो कहा राइट बियॉन्ड द राइट, तो क्या ये सही है कि हम जब हमारे टीचर्स से सुनते हैं, जैसे आपसे एक इंस्ट्रक्शन लिया, तो हम दिन भर सोचते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन वो हमारी कैपेसिटी में नहीं होता है, फिर हमें अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि नहीं ये करेक्ट है, तो फिर राइट बियॉन्ड द राइट का हम हमारे लाइफ में ऐसे एप्लीकेशन करेंगे कि जो भी हमारे पास एज एन टीचर्स का इंस्ट्रक्शन आता है उसको फॉलो करना है, और फिर बाद में वो कितना करेक्ट होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? देखिए क्या है, जब कोई आपको एडवाइस देता है तो आप एडवाइस किससे लेते हैं, जो उस फील्ड में ज्यादा अनुभवी है। तो अगर वो उस फील्ड में ज्यादा अनुभवी है तो उसके अनुभव का फायदा उठाइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के जो वो हैं डायरेक्टर हैं माधवानंद प्रभु, हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो 3 एकड़ जमीन था और हॉस्पिटल था। तो उधर के लोग क्या बोल रहे थे, हमें बिल्डिंग देंगे लेकिन तुमको लैंड नहीं देंगे। तो मैं था कि नहीं, लैंड भी लूंगा ताकि आधा मैं मंदिर बनाऊंगा, आधा ही करूंगा। तो तभी इन्होंने मुझे मीटिंग में बोला, सुनो अगर ये दे रहे हैं ना तो हम लोग हॉस्पिटल पहले चालू करते हैं। तो तभी मैंने थोड़ा स्टबन था, स्टबन ये नहीं होता ना, नहीं 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 ऐसा प्रभु जी फिर क्या फायदा आपसे हॉस्पिटल बना के। लेकिन वो बहुत शातिर थे, वो बोल रहे थे, बाद में बताया उन्होंने, तभी मैं थोड़ा सा ऑब्स्टिनेट था, तो मेरी गलती है। तो मैं मतलब ऑब्स्टिनेट मैं दूर का सोच रहा था मेरे हिसाब से, लेकिन वो बहुत अच्छे सोच रहे थे। वो क्या कह रहे थे, देखो आप हॉस्पिटल ले लो, सर्विसेज दे दो, आपसे प्रसन्न हो तो जमीन भी मिल जाएगा, क्योंकि उनको क्या करना जमीन का। लेकिन आप अभी नहीं बोलोगे तो ऐसा होता। लेकिन वो मीटिंग खत्म हो गया था तो गड़बड़ हो गया था। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि हाँ भाई हमारा व्यक्ति ज्यादा अनुभवी कुछ बोल रहा है तो नोट डाउन कर लो। अभी फटे हमको लॉजिकली नहीं समझ रहा है, फॉलो करके तो देखो, है ना। पहले ही डिसाइड कर लेना मतलब आप बड़े हो गए, फिर एडवाइस क्यों लिया, क्वेश्चन ही नहीं एडवाइस देने का, ऐसा। थैंक यू प्रभु जी। यस, और किसी का क्वेश्चन नहीं? ओके, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो 2 मिनट के लिए कीर्तन करें। वहां ऊपर करता लेके देखो, करताल 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। वो हटाओ ना, थोड़ा ऊपर नीचे करो ना, बुक कर, धोती कुर्ता हटाओ। हाँ दे लो। चैतन्य पांडे जी लाइव रहते हैं, आज मेरे सामने हैं, हमारे साथ साउथ इंडिया यात्रा चल रहे हैं। आपको साउथ इंडिया से भी वहां के भी लीलाएं सुनाएंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप समझाते बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है सच में कि द्वापर युग या त्रेता युग आ जाए, भगवान करे। लेकिन प्रभु जी जैसे आज के जो यंग जनरेशन है, अगर उनसे आराम तो चाहिए सबको, भगवान श्री राम का पूजा करना, पाठ करना, ये सब तो सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम ने सिखाया आचरण वो लोग नहीं अपनाते। उनको उनको क्या लगता है कि नहीं, हम जो ये नेता लोग होते हैं, हमने चुना है उनको, इससे हम मतलब उनको ये गर्व महसूस होता है भाई हमने चुना। जो राजा लोग होते हैं भाई वो अपने आप बन जाते हैं, उनका क्या पता कैसे नहीं। तो प्रभु जी अगर बात ये करें हम लोग कि भाई राम, भगवान श्री राम ऐसे कैसे वैसे, तो उनको लगता है कोई त्रेता युग था, ये तो कलयुग है, तो कलयुग में यहाँ मतलब चुनाव होना चाहिए राजा के। तो प्रभु जी इस पे थोड़ा कुछ तो बताएंगे। करिए चुनाव, कौन मना किए? आदर्श राजा आप भी चुनिए, कौन मना किए? करो चुनाव। तो फिर रो क्यों रहे हो? जब पुलिस न्याय नहीं देता है, सरकारी दफ्तर में 10-10 दिन बैठा रहना पड़ता है काम करने के लिए, तो फिर अपने चुनाव पे रो। वो ठीक है, वो सब कोई वेस्ट ऑफ टाइम है। चुन के क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यस। हाँ प्रभु जी ये तो बात सही कहते हैं, लेकिन क्या ऐसा युग आएगा प्रभु जी जैसे सच में वो राजा होंगे, न्याय मिलेगा? अपना जप करेंगे, हरि नाम लेंगे और निकलेंगे, ठीक है? अपना अच्छा काम है बेस्ट चीज देना और टाइम पे निकल जाना। इस दुनिया को जितना चेंज कर सकते उतना चेंज करके निकल जाना है। ज्यादा यहाँ का नहीं सोचना। ये मरते लोग है, ये पहले भी वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ स्वार्थी जीव आएंगे, भोग विलास करेंगे, गुरु लोग आएंगे, ज्ञान देंगे, सबको जगाएंगे, कुछ जगेंगे, मुक्त हो जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे, वो अपना भोग भोगते रहेंगे। ये संसार है, ये नदी जैसे बहते रहते हैं ना, तो उधर आप ये नहीं कह सकते अब नदी इतना ही पानी है, नहीं, पानी उतना ही है लेकिन बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, वैसे काल का प्रवाह है ऐसा। यस, कृष्ण लाल जी। ठीक है, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो एक भजन सुनाने की इच्छा है प्रभु जी, जो आपने कहा था ना वो लक्ष्मण मूर्छित थे। हाँ, कौन थे? लक्ष्मण मूर्छित हुए थे प्रभु जी और रामचंद्र जी को वो, हाँ। हाँ तो करिए, एकदम गाइए, प्रभु जी आज्ञा है। एकदम विजय होगा। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत, भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हथभागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे, लल्ला अखियां तू खोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। बीत जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक, मनवा धीर गवाए, सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए, चुप चुप रह के,
चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल, मेरे लखन दुरारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि हरे बोल, कृष्ण हरि प्रभु बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरे कृष्णा। अद्भुत प्रभु जी, अद्भुत प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, हरि ब्यूटीफुल बोल, क्लास। हरे कृष्ण। यस, हरिंदर माता जी, क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो इनका भजन सुन के वो भाव में बह गए, हमें क्वेश्चन भूल गया। जब चले जाती है ना थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला संसार भूल जाता है, प्रश्न उत्तर वाला। यस, ठीक है, कल पूछ लीजिएगा। अभिनव जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा कमेंट है that it is my prayers and love and blessings that what you are going to start वो बहुत अच्छे से हो। और मैं भी प्रभु जी इस मौके पे सारे कांग्रेगेशन की ब्लेसिंग सीख करना चाहता हूँ, और मैं सबसे प्रे करूंगा कि सब आपके लिए प्रेयर्स करें। मुझे पता है रास्ता कठिन होगा जिस पे आप जा रहे हैं, तो उस पे आपको सेफ्टी के लिए और सब चीज के लिए आपका नरसिंह देव भगवान प्रोटेक्ट करें। इट इज अ टफ टास्क आई नो, बट with the protection of Lord Nursing Dev, we will do it. And we need your blessings as well, and so that we may have strength, हमें ताकत मिले, वो हमेशा से मिलती है। And तो जी हम तैयार हैं बस। एकदम Yes, पूरा प्रभु। देश तैयार है, अभी तवा गरम है, Yes, रोटी सेकना है। yes, प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। एक बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। गुरुकुल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मूरी है ना? मूरी जंक्शन। थोड़ा जोर से बोलना। गुरुकुल का क्या? गुरुकुल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मूरी जंक्शन है ना? मूरी, MURI। ठीक है प्रभु। यस। निशा माता। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय प्रभु जी, प्रभु गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, और हरे कृष्ण प्रभु जी।